उपस्थित हो गए क्योंकि पैर में दर्द था और पैर में दर्द के लिए अश्विनी कुमार को तत्काल गुरुदेव ने आह्वान किया, आइए अश्विनी कुमार और आकर के दुनिया बनाने वाले की सहायता कीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कष्ट सब पर आते हैं। और मैंने कहा उनसे, मैंने आपने ये ऐसा अद्भुत सीन क्यों दिखाया है? उन्होंने कहा गुरुदेव ये सीन इसलिए दिखाया है, मैं राम रूप में गया, सीता के लिए विलाप किया, भाई के लिए विलाप किया। मैंने जो दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि समस्या भगवान पर भी आती है और समय के काले बादल किसी पर भी बढ़ सकते हैं। तो समय परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए तो समय से कभी हारना नहीं चाहिए और आस्था और विश्वास और प्रेम कभी तोड़ना नहीं चाहिए। संकट आया है और चला जाएगा, भगवान विष्णु का भरोसा बना रहेगा तो कल्याण निश्चित ही हो। ओम विष्णु हरि नटवासी नारायण की जय। गुरुदेव ने कहा कि नाथ जी आपने ये अद्भुत सीन ऐसा हमें क्यों दिखाया? कहने लगी गुरुदेव आपको इसलिए दिखाया कि तुम्हारे द्वारा हमारा ये सीन हमारे भक्तों में प्रभावित होगा, हमारे भक्तों के अंतःकरण में जाएगा, वीडियो बनकर के नेट पर जाएगी, हमारे भक्त भी उत्साहित होंगे, आंखों में आंसू लाएंगे और एक सेकंड हमारे को कष्ट नहीं करके, क्योंकि मेरे भगवान विष्णु के पैर में चोट लगी और इतने रोए, इतना उन्हें कष्ट हुआ और हम उनका कोई भी कष्ट नहीं बांट पाए। एक पल को देकर उदास हो गए तो ये रूप देने लिए कुछ बात के खाते शिष्यों ने होगा और उसके बदले में भक्तों को आशीर्वाद दे करके उनका कल्याण होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरुदेव ने कहा हे मेरे नाथ भक्तों पर इतनी घूम करके कृपा क्यों करते हो? वो तुम्हारी बात को नहीं समझते। और खुदार किसी ने अगर बात किया है, आज ये भोले ने अगर लाठी मार गए तो वो समझ लेगा कि मैंने अभी किसी को गाली दी है और मुझे दर्द मिल गया और आपने 4 दिन बाद कोई घुमाकर दंड दिया तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि मंद बुद्धि है, अज्ञान है और माया का पर्दा पड़ गया है। हे नाथ आप अपने सनातन को बचाइए, सनातन को बचाइए, धर्म की रक्षा कीजिए, साधु संत ब्राह्मण और भक्तों की सहायता कीजिए। आजम्बरियों ने सनातन पर ऐसा धब्बा लगा दिया है और हे मेरे भगवान विष्णु तुम्हारे सुदर्शन चक्र को भी शामिल कर दिया है, शामिल कर दिया है। सुदर्शन चक्र ऐसे बना दिया है जैसे कोई खिलौना, जैसे बच्चे कोई खेले और जरा देर में तोड़ के फेंकते, आपने सुदर्शन चक्र को भी शामिल कर दिया है। आकर के सनातन बचाइए और सुदर्शन चक्र की सहायता करके दुष्टाचारी का विनाश करके और अपराध का खात्मा करके सनातन का कल्याण कीजिए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान विष्णु ने आंखों में आंसू भर दिए और कहने लगे, ये गुरुदेव मेरा ये सीन
कि कोई गुरु को उदास करके फिर भी अपराध बन जाता है और कोई गुरु के नाम पर अगर ये दिन भी लगा दे 1000 कौमें मारने का अपराध लग जाता है। और मैंने तो आपको इतनी देर बुलाया है, हे नाम, हे गुरुदेव, हे दया के सागर, मेरे को क्षमा कर दिए। हमने कहा आप तो लीलाधर हैं, आपके अनंत लीला है और आपने धरती का भार हटाने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए साधु संत महापुरुष सनातन के लाज और रक्षा करने के लिए आप धरती पर आए हैं। और आपने धरती पर आने के लिए अलग अलग लीलाएं, अलग अलग नाटक और अलग अलग रूपों का आगमन किया है। इसमें आपकी अद्भुत लीला है। इसका मतलब मेरे आप लीला से संतुष्ट हैं और मेरे आकर के आपको खुशी है तो आप गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराइए। और गुरुदेव बड़ी जोर से हंसे और हंस करके गुरुदेव की प्रसन्नता से भगवान विष्णु ने और सभी देवताओं ने तालियों के साथ स्वागत करके भगवान विष्णु का और आदर करके भगवान विष्णु ने कहा, हे गुरुदेव, जो मेरी थकान आने में हुआ है और मेरे पैर का दर्द का जो मेरे को मार हुआ है और कष्ट हुआ है, आपकी मुस्कुराहट से सारे कष्ट का निवारण हो गया है। अब चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ और अपराधियों का खात्मा करूंगा, आजमगढ़ हटाऊंगा और नाना प्रकार के पाखंड को धरती से मिटा करके सनातन अच्छे महापुरुष साधु संत ब्राह्मणों का नाम और उनका जज्बा उच्च शिखर तक ले जाने का काम करूंगा। ओम विष्णु हरि गणवासी नारायण की जय हो। गुरुदेव ने भगवान विष्णु को प्रसन्नता के साथ अपने रूम में बैठ कर विश्राम दिया और कहा, नाथ, आज थोड़ा सा हम आपको कष्ट देंगे, आज आप कोई काम काज नहीं करेंगे क्योंकि आपके कष्ट में बड़ा जख्मी कर दिया है। कहने लगे ठीक है। और मैं सारे दिन बैठ कर विश्राम रहा। अश्विनी कुमार उनके देख रेख में रहे और सुसैन बैठ ने दरबार में काम किया। आज भगवान विष्णु बिल्कुल सुरक्षित है। आज भगवान विष्णु लक्ष्मी दोनों ही आज उसी रूम में दोनों ही अपना आराम कक्ष में आज आराम कर रहे हैं और उस भगवान विष्णु के आगमन में और जोरदार तालियों से स्वागत कर देना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मैंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैं बार बार कहता हूँ भक्तों के सामने बैठ कहते होंगे न जाने क्या कह रही है। हमारी बारात की बारात आते आ रही है, हाजिरी लगाओ बस सिरने को और बताओ, वहाँ हाजिरी लगाओ, आराम से नीचे जाओ बारात को। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी व्यवस्था को धरती पर धारण कर दिया है। चिंता मत कीजिए, आप अपना अपना काम करते रहिएगा। गुरु पूर्णिमा के सुनहरे अवसर पर जाकर के गुरु पूर्णिमा और दरबार का अंतिम लाभ और गंगा स्नान, क्योंकि कचरा घाट है, बड़ी गंगा है, जो 60,000 पुत्र सगर के जिनका तर्पण किया और भागीरथ 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद इस गंगा को धरती पर लाए। आज करेंगे जो साधु संत पाखंडी हैं वो गंगा को तालाब बना देते हैं और कहते हैं गंगा नहाने में क्या लाभ मिलता है और अपनी स्वयं पूजा करा करके और दूध से नहा करके और अपना पाखंड दिखाते हैं। और आज देखिए जिन जिन पाखंडियों ने साधु संत और सनातनों का और भगवान को नहीं माना है उनका पाखंड उठाकर उभर के और वो धरती से मिट करके और समाप्त
को गाली दो, गंगा जी को मत मानो, देवता मत मानो, बोले कोई देवता नहीं है, हैं? किसकी पूजा? बोले हमारी पूजा करो। आज मत मानो देवताओं के लिए, देवताओं का साम्राज्य ये भारत है, सोने की चिड़िया है। भगवान विष्णु का ये जीवन द्वार है। भगवान विष्णु का अगर नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा? अंत में घड़ा पाप का भर जाएगा, तो ऐसे फूटेगा, जो ऐसी आवाज होगी जिसका कोई भी ठिकाना नहीं मिलेगा। अब देखो मेरे बंगालियों, अपराध कहीं भी करो, अपराध मकान में बन, अपराध कहीं जंगल में, अपराध कहीं भी कीजिए, अपराध का लेखा सबके पास है, सबके पास है। अपराध का अगर लेखक तुम्हारा, अगर आप भी नहीं समझ पा रहे हैं, अगर तुम्हारे पास अगर लेखक नहीं है, तो तुम्हारी करनी भरनी का फल तुम्हें कौन देता है? हर व्यक्ति को करनी भरनी का फल मिलता है। इसलिए अपराध से डरिए। भगवान विष्णु भगवत काशी जी को हर समय अपने पास समझिए और बातें जैसे विश्वास से प्रेम का रोगन बना करके आप अपने हृदय में विश्वास और रोगन से अपना दीप जलाते रहिए। कभी भी अंधेरा नहीं होगा और कभी जीवन में संकट नहीं आएगा। भगवान विष्णु भगवत काशी जी के सदा कृपा बरसती रहेगी।